के जो नेता थे उन्होंने किया है, के साहब ने किया है। कान क्यों पकड़ेंगे, अंगुली मुंह में डालेंगे। विकास कौन सा? मैं तो लट लेके ढूंढ रहा हूँ, विकास मिला नहीं। मेरे वो गणित उनकी फेल हो जाती है। लादूराम जड़ 5 साल भाई उन तेग दिया, लेकिन थे बताओ हमें की करे। नगर पालिका बनने के बाद अब तो विकास हो गया धोरी में। हाँ, अब तो नदियां बह रही है। शेष सावा जो हवाई पट्टी है, सुनो यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू हो। ये धरना कांग्रेस ही दे रहे, ये भाजपा का आरोप। ये 36 कौम का धरना है। भाजपा झकोरी नहीं चले बे चल, आप अंगुली कर रहे हो। विकास कहाँ है? घोना बांध देना आओ, घोना बांध देना आओ। घोना एक पड़ोसी को देके आया हूँ। घोना मेरे घर है। पूछेगा कि आपका जिला कौन सा? के बालोतरा। अच्छा, बालोतरा रिफाइनरी वाला जन भारत मजो आ गया ना। पुणे 200 हम बालोतरा जाते हैं और पुणे 200 गुजरात पालनपुर है। बालोतरा से पड़ जाएंगे लगभग 170-75 के करीब। 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जोधपुर में डाल देते हैं ना, तो जंद छुट्टी नाम तो बड़ा होता कि जोधपुर जिले के बॉम्ब टेकिया दर्द हलो। हाँ, बॉम्ब से टेक दिया, नदी वहाँ में टेक दिया। हाँ, में टेक दिया, खारिए पानी में हम। वैसे हम तो यहाँ हमारा पानी भी मीठा है। और जिला कहाँ बना है? यह जिला तो बालोतरा पहले बना हुआ था, बाड़मेर पहले बना। जिला क्या बना है? ये तो फुटबॉल की तरह जनता को फेंका है। फटाके फोड़ने वाली स्थानीय जनता है, स्थानीय जनता है, लेकिन वो फटाके फोड़ने वाले टिकटों वाले जो चुनाव लड़ना जिला परिषद का और पंचायत समिति का, अभी भाई बंधु जो रिफाइनरी के पास में रहते हैं, वो लोग भी जामनगर के अंदर बोरियों का काम कर रहे हैं। बोरियों टेके लोग बोरियों टेके पड़े। हाँ, किसी ने, मेरा एक पड़ोसी है, उसने पूछा कि यहाँ बेटा है बस स्टेशन में क्या करेगा? मैंने कहा मैं बाड़मेर जाऊंगा। क्यों? मेरे को जिला परिषद की आपत्ति लगा नहीं। तो उसने कहा रहे जिला परिषद की आपत्ति के लिए आपको बालोतरा जाना पड़ेगा। और मैंने कहा भाई ये तो कल बड़ा अभी कागज आ रहा है कि वो तो हो गया आदेश। पहले दूरी कितनी थी और अब बालोतरा से कितनी है? पहले हमारे बाड़मेर था 68 किलोमीटर, अब कितनी? और अब है 175-76 किलोमीटर। खान साहब क्या नाम है? मेरा नाम लतीफ खान है। कौन सा गांव पड़ा आपके? मेरा गांव जो अभी बाड़मेर से अलग करके जो बालोतरा में डाला है, इसका अंतिम गांव कोलियाना है हमारा। धोरीमना से कितनी दूरी है? धोरीमना से हम पड़ते हैं 27 से 28-30 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। और बालोतरा से पड़ जाएंगे लगभग 170-75 के करीब। और यहाँ से बाड़मेर आपके गांव से? यहाँ बाड़मेर हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कोलियाना से सीधे 68 किलोमीटर पे बाड़मेर जाते हैं, सीधा वाया बामडोर से बाछड़ा और बाड़मेर। हमारा जिला लेवल का काम होता है ना, तो हम 68 किलोमीटर पे जिला हमारे गांव से पड़ता है। अब इस पूरे मामले को आप किस रूप में देख रहे हैं? अब इस मामले को हम बहुत बड़े अन्यायपूर्ण देख रहे हैं। कैसे? बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे साथ। कैसे? अब जो काम हमारा 68 किलोमीटर पे जिला लेवल का काम होता था, उसके लिए हमारे को भटक के और दूने से भी ज़्यादा 160 और 60 120 और 180 तिगुना वहाँ जाना पड़ेगा बालोतरा। हम गरीब इंसान है, मजदूरी करने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, हमारा पशुपालन का और खेती का धंधा। जिला बनाने वाले कह रहे हैं कि सारा काम ऑनलाइन है, सरकार गांव-गांव घर-घर आ रही है, फिर आपको क्यों? अब देखो साहब, अभी हमारा आज सुबह से ही जरूरत है। क्या? मेरे को एक वार्ड के अंदर डाल रखा है इसमें जिला परिषद में, वहाँ मेरी सहमति नहीं है। और आज सुबह मैंने पूछा कि भाई अब मैं ये आपत्ति लगाने के लिए कहाँ जाऊँ? तो मेरे को किसी ने, मेरा एक पड़ोसी है, उसने पूछा कि यहाँ बेटा है बस स्टेशन में क्या करेगा? मैंने कहा मैं बाड़मेर जाऊँगा। क्यों? मेरे को जिला परिषद की आपत्ति लगा नहीं। तो उसने कहा रहे जिला परिषद की आपत्ति के लिए आपको बालोतरा जाना पड़ेगा। और मैंने कहा भाई ये तो कल बड़ा अभी कागज आ रहा है कि वो तो हो गया आदेश, अभी आपको बालोतरा जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं अभी घर से आया हूँ। अब यहाँ आया धोरीमना और 2:30 बजे का टाइम हो गया। अब आपत्ति लगाने 4 बजे का टाइम बालोतरा पहुँचूंगा नहीं, इसलिए वापस जाता हूँ। सारे एड्रेस बदल गए, सारे एड्रेस, गांव, आधार कार्ड, जिला परिषद, सारा उपखंड, हाँ सारे बदल गए। सारे बदल गया। भाजपा का कार्यकर्ता है मेरा पड़ोसी। कल रात को इस जिले के ऊपर हमारी डिबेट हुई उससे। वो पड़ोसी है, हम साथ में रहते हैं, एक ही कुएं पे जीरा पिलाते हैं, फुहारा फिराते हैं, रात को नाइट में बातें कर रहे थे। तो उसने कहा कि यार अपन तो किसान हैं, अपना तो कोई काम इसमें पढ़ने जिला लेवल पे है नहीं, और अच्छा काम हुआ है वहाँ बालोतरा में रखे तो क्या फ़र्क पड़ता है बाड़मेर। तो मैंने कहा कि भाई तो हो सकता है, मैं आज साक्षर हो सकता है। आज सुबह हमारा जब जिला परिषद वाला काम पड़ा तो वही इंसान मेरे पास आया, मेरे को कहा कि यार अपन इस वार्ड में रहना नहीं है, तो आपत्ति लगानी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो बाड़मेर तो नहीं, अब अपने को बालोतरा चलना पड़ेगा। अरे कल रात तू कहता था जिले में काम नहीं पड़ेगा, अभी अपना काम पड़ गया। तो काम तो जिला लेवल पे हेडक्वार्टर पे तो हर पड़ता है, ऑनलाइन कितना भी करे तो काम के हिसाब से होगा। इससे पहले तब बाड़मेर जिले में थे, इससे पहले हम रिफाइनरी बाड़मेर जिले में ही थी जी। तो कितना काम मिला आपके गांव की बता दो। अब रिफाइनरी की बात, गांव के कितने लोग रिफाइनरी में काम कर रहे हैं? रिफाइनरी में एक भी हमारा काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी सोच के हिसाब से हमारे वहाँ भाई बंधु जो रिफाइनरी के पास में रहते हैं,
वो लोग भी जामनगर के अंदर बोरियों का काम कर रहे हैं। ज्यादातर रिफाइनरी बोरी में उठे जाने लोग देगा। बोरी उठे के पड़े। हाँ, वहाँ रह जाते हैं। हमारे कोई रिफाइनरी में आज से पहले हमारे कोई लड़के थे, मेरे भाणे थे इधर चोटन साइड के, वो जो अजमेर शरीफ गए थे हमारे वहाँ दरगाह पे, और घूमते हुए वापस रिफाइनरी के आगे गाड़ी खड़ी करके वो रिफाइनरी देखने के लिए शौक में जा रहे थे, उनको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, जाना कि ये चोर है। अब रिफाइनरी में कौन घुसने देगा साहब? कोई नहीं घुसने देगा रिफाइनरी में। अगर अभी चाबी दे दी गुड़ा वालों देखो चाबी किसको, गुड़े वालों को कौन सी चाबी? ये जो रिफाइनरी की चाबी ये व्हाट्सएप पे घूम रही है ना, तो व्हाट्सएप की है। कोई लोग की चाबी नहीं है साहब, ये तो व्हाट्सएप पे बनाते हैं, तो वही होती है, ये चाबी थोड़ी है साहब। चाबी वहाँ कौन जाने देगा? कोई नहीं आपको जाने अब देगा। काम मिलेगा। और ये शेषाव जो एयर ट्रिप हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी काम नहीं है, मिलेगा। शेषावा जो हवाई मेरी पट्टी है, समझ और मेरे नहीं, विचार नहीं, नहीं, शेषावा जो हवाई पट्टी है, सुनो मेरे- यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू हो। सुनो मेरे विचार से, सड़क क्यों जा रहा हूँ? जो रिफाइनरी के अंदर इंजीनियरिंग की हुई है, जिसकी ITI की हुई है, और जो लगना है, जिसकी योग्यता है, वो तो चाहे दिल्ली का होगा वो भी लगेगा, जोधपुर वाला भी लगेगा, नागौर वाला भी लगेगा। और जिसके पास योग्यता नहीं है उनको मेरे हिसाब से तो वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा है, आगे से घुसने भी नहीं देंगे, घूमने देखने के लिए भी जाने नहीं नहीं देंगे। नहीं, तर्क ये है हाँ। कि पहले बारी जिले का कहते थे, जी, अब हमारा जिला हो गया अब बारी तो बाड़मेर में रिफाइनरी 2013 में शुरू हुई है, तो बाड़मेर की थी ना, तो पहले तो हम तो बाड़मेर, रिफाइनरी भी बाड़मेर, हम भी बाड़मेर थे। तो ये मुद्दे ये चल रहे हैं, वही सवाल मैं अब आपसे पूछ मुद्दा, रहा हूँ। ये मुद्दे सारे भटकाने के, हाँ। दिमाग डाइवर्ट करने के, जनता जो असाक्षर जनता है, जो समझती नहीं है, उसका दिमाग डाइवर्ट करने के मुद्दे, इन मुद्दों से कुछ नहीं मिलने वाला है। रिफाइनरी में जो पैसा आएगा ना वो गुड़ा मालन में खर्च होगा। अब तो वो तो मैं तो सोचूंगा कि तो पहले तो वो जो बैठे हैं बालोत्र वाले, उनके तो घर भर गए। लूण में पग हट गया कहीं। ना ना, तो बात तुम्हारी है ना, वही बात है ना। हाँ। तो फिर तो बालोत्र वाले बैठे हैं, उनके तो घर भर गए क्या सोने से? ये थोड़ी होता है कि पैसे आ जाएंगे, कहाँ से पैसे आ जाएंगे? ये धरना कांग्रेस ही दे रहे हैं, ये भाजपा का आरोप। ये 36 कौम का धरना है, ये जिले के जो बदलाव किया उसके विरोध में धरना है। हमारे भाई है, हमारे गांव के बीजेपी के लोग भी साथ में ये बैठे, मुझे कहा कि आप वहाँ जाओ तो आप ये पूछना कांग्रेस ही है, भाजपा ही है या आम जन है। सारे बैठे हैं, हमारे गांव के भाजपा ही साथ में बैठे। आप कौन सी पार्टी वाले? अब मैं तो पार्टी में किसी में हूँ, लेकिन ये भाजपा ही बैठे हैं हमारे साथ। सुनो, कांग्रेस का धरना, ये 36 कौम का भाजपा वाला झकोरी नहीं चले बे चले। आप देखो, इसमें मेरी समझ और मेरी सोच से ऐसे हैं कि भाजपा भी, इससे तो भाजपा ही क्या हमारे साथ जिले में वहाँ काम होगा, नहीं चलेंगे। नहीं कहाँ नहीं चल रहे? पटाखे फोड़ रहे हैं। नहीं, फटाका बोल रहे आप धरना दे रहे हो, आप भी गुड़ा मालनी जैसे जनता कि हो, भाजपा ही- पटाखे फोड़ने वाले भी तो गुड़ा मालनी की है। सुनो सुनो सुनो, अब कोई भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का मेंबर है, भाजपा विचारधारा के, वो जिले के काम के लिए बालोतरा नहीं चलेगा, उसको भी जाना पड़ेगा। नहीं, वो तो सब ऑनलाइन कह रहे हैं, सारा ऑनलाइन होगा, अब बस ले ही ले। अब ऑनलाइन का तो मैंने अभी आपको मिसाल बताया ना, आज ही काम बढ़ गया। मेरा पड़ोसी वो भाजपा का कार्यकर्ता और उसका भी काम बढ़ गया, वो कहता है बालोतरा चलो। मैंने कहा भाई पहुंचेंगे नहीं, दिन तो अस्त हो जाएगा। आप आरोप लगाते हो कि पाकिस्तान में भेज दिया, पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान शामिल करेंगे, अब फिर अपनी नई विधानसभा बनेगी। पाकिस्तान तो ऐसे है, हाँ। ये जो पर्ची की भाजपा सरकार है ना, ये अगर उनका वश चलता हाँ। तो इनको छान छान के पाकिस्तान में डाल देते, लेकिन उनका वश नहीं चला, ये हुआ। आपका काम मेरी है, बात सुनो। आप कांग्रेसी विरोध कर रहे हो, और जबकि दोरीमना जिला बन रहा है। नहीं नहीं, धोरीमना जिला कहाँ बना? तो धोरीमना जिला बनते तो हम खुद से बनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, लेकिन वो टाइम लगेगा नहीं। गीत गाते हैं। अब एक रात में जिलों बदल हो सके, सुनो बनाने में टाइम लगे। सुनो सुनो सुनो, नया जिला बनाने में कौन सा टाइम लगेगा? उतना लगता है सरकार को, जितना उसमें जोर है इतना इसमें आता। इसमें कहाँ नया बना है? दोरीमना जिला बनाने और जिला कहाँ बना है? यह जिला तो बालोतरा पहले बना हुआ था, बाड़मेर पहले बना, जिला कहाँ बना है? ये तो फुटबॉल की तरह जनता को फेंका है, कहाँ जिला बना है? जिला बना है क्या? बालोतरा आज बना है जिला। आपकी टिकट कट रही होगी। अब टिकट तो मेरी बात सुनो, जो भाजपा ही है, जिनको आज जिला परिषद का और मान लो इसका पंचायत समिति का चुनाव लड़ना है, वो अंदर से तो वो भी समझ रहे हैं, लेकिन वो बेचारे करे क्या? उनका गला कट गया है। अब अगर विरोध करते हैं तो उनके वोट कटते हैं। मैं तो वो उनको जनता मानता इसीलिए वो चुप है। हूँ। वो स्थानीय जनता, पटाखे फोड़ने वाली, भाजपा पटाखे फोड़ने वाली स्थानीय जनता है कि नहीं? स्थानीय जनता है, लेकिन वो फटाके फोड़ने वाले टिकटों वाले जो चुनाव लड़ना जिला परिषद का और पंचायत समिति का, अभी आपकी भीड़ कम क्यों है? किसको है? आपकी तो भीड़ बहुत तो नहीं भीड़ है, आई। चक्का जाम है, अभी सर्दी का मौसम है, लोग सारा आ जाएंगे। क्यों ज्यादा? तो फ्री वाईफाई के चक्कर में अगले चौराहे में जोधपुर में नहीं नहीं, यहाँ कोई वाईफाई नहीं, देखो बाजार से दूर है एकदम वाईफाई। सारे भीड़ नहीं, अगले चौराहे में इतना लोग बैठा रहे। इन लोगों के अंदर देखने के लिए आप तो खड़े रहो यहाँ 2 घंटों से, अभी आने लोग चालू हो गए। आप देखना 4 बजे खड़े रहना, पटाखे फोड़ने वालों का बाजार जाम हो गया था। 4 बजे खड़े रहना। 3 या हम यापन देने जब जाते हैं SDM को, हाँ। सड़कें जाम हो जाती है 3 दिन लगातार। आप देखते हो सोशल मीडिया, नहीं देखते हो? अब आप किसका विरोध कर? जाम हो जाते हैं। आप विरोध किसका कर? हम बाड़मेर जिले के अंदर जो नाजायज हमारे को घुसेड़ा है, उसका हम विरोध करते हैं। हम बाड़मेर के साथ में रहना चाहते हैं। बाड़मेर से निकला, आपको बालोतरे में घुसेड़ा। हाँ, बालेतर में घुसड़ा है, हाँ। उसका विरोध कर रहे हैं।
किसी आदमी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का कर रहे हैं, केवल इस ये हमें सरकार का सरकार ने घुसेड़ा है, कोई आदमी ने किसी ने तो ऐसे हमारे को ठुसा नहीं है। सरकार ने आदमी पर आरोप नहीं है, व्यक्तिगत नेता पर आरोप नहीं अब है। व्यक्तिगत नेता सरकार पर तो आरोप नहीं, व्यक्तिगत यहाँ के जो नेता थे उन्होंने किया है, के साहब ने किया है। दूसरा तो कौन करे, दूसरा तो कोई दूसरी विधानसभा में कोई दखल किस लिए दे। पहले रामदास जी विधायक थे जी, उस रामदास जी के बाद में हेमाराम जी रहे, परशुराम जी रहे, बिल्कुल। और मदन कौर जी रहे, लादू राम जी रहे, बिल्कुल। और उसके बाद में लादू राम जी के बाद में के साहब रहे। बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं 70 साल तक, 70 साल एक तरफ था और हमारा विकास एक तरफ है। हर पेट में कौन दर्द हुआ। कौन सा विकास, विकास वो नाम लो ना। वो धुरीमना वाले बताओ आप। नहीं, विकास का नाम लो तो उसके ऊपर मैंडेट बताओ ना, विकास कौन सा। मैं तो लट लेके ढूंढ रहा हूँ, विकास मिला नहीं। लूनी मेरे को तो आंखों से कोई विकास कहाँ है? भाई धरातल में हमें को दिखता नहीं है। हमारी रोडें टूट गई है, हाँ। जैसे कि कपड़ा अपन ने पहन रखा है, रोड बनाई है तो हर चीज टूटेगी, उसके ऊपर कारी लगानी पड़ती है। तो कारी भी हमारे तो नहीं है, हम राणा सर से कोलिया इतनी रोडें बन गई धुरीमना के अंदर, ये भाजपाइयों का सबका कहना है। मंत्री जी कह रहे हैं आप कोलिया नाम है, आपकी रोड नहीं बनी। मैं 52 साल का हो चुका हूँ, हाँ। ठीक है। अब 15 साल को छोड़ के बाकी की जिंदगी मेरी को जितनी याद है, इसमें जब जितनी सड़कों की इस कार्यकाल में 2 साल में हालत खराब है, इतने मैंने पीछे कभी नहीं देखी। वो गणित उनकी फेल हो जाती है। लादूराम जड़ 5 साल भाई उन तेग दिया, लेकिन थे बताओ हमें की करे। अब बिल्कुल वाह, मैं कहता हूँ इतनी भयंकर हालत कभी मैंने देखी नहीं सड़कों की। हाँ। सड़कों की हालत खराब है, चलना मुश्किल है। आप पूरे कांग्रेसी हो, भाजपा का केवल विरोध कर रहे हो। मैं सिर्फ जिले के अंदर अन्याय हुआ है उसका विरोध कर रहा हूँ, या कोई पार्टी की अब मीटिंग नहीं है, कोई चुनाव नहीं है आज तारीख में, या कोई बीजेपी का किसी का चुनाव नहीं है। चुनाव के लिए हम थोड़ी आए, हम चुनाव के लिए नहीं आए। आज क्या चुनाव है, या कोई कांग्रेस आपकी सुनवाई कर रहा कोई? अब सुनवाई तो कौन करेगा, हमारा संविधान करेगा। संविधान के दायरे के अंदर विरोध प्रदर्शन करना। अब भाजपा वाले हम यहाँ इसलिए आए, भाजपा वाले कहते हैं कि सारी पब्लिक एकदम खुश है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है। आगे फोड़ रहे तो खुशी है ना। फटक 10 50 25 जिसको चुनाव लड़ना। मैंने गिनती नहीं लगाई, मैंने गिनती नहीं लगाई, लेकिन पटाखे फोड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। उन लोगों को फटाखा फोड़ने वाले का भी मजबूरी है बेचारों की। वो हमारे पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाले, हमारे खुशी डांस कर रहे हैं डीजे पर। खुशी अभी जिनको पंचायत समिति का और जिला परिषद चुनाव लड़ना, उसको खुशी मजबूरी से भी करनी पड़ेगी साहब। लेकिन वोट की ताकत तो आपके पास है ना जी, वोट की ताकत आपके पास है। समय आया तब देख लेना क्या क्या करोगे। अब वो समय बताएगा, क्या क्या करने वाले हो ये अब समय बताएगा। समय आएगा तब आपको डिबेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वहाँ कान पकड़ लोगे, बाड़मेर बैठे बैठे कि खान साहब आप कह रहे थे वो बात हो गई। कान क्यों पकड़ेंगे, अंगुली मुंह में डालेंगे। अंगुली मुंह में हम नहीं डालेंगे, हम डालेंगे बटन पे, मशीन के। हाँ। ऐसे अंगुली डालेंगे। आप अंगुली कहाँ डालने वाले हो? हम मशीन पे चू बजाएंगे भाई। अंगुली पार्टी बजती है, वही कार करेगी। अंगुली का उपयोग अलग अलग है भैया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी आपको कोई बता देगा आप दोरी में ना जाओ या बाड़मेर जाओ, आपको जो सही उपयुक्त लगेगा वो करोगे ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं अंगुली मुंह में डालो, कुछ कह रहे हैं मशीन पे डालो। हमारे को उपयुक्त मशीन वाले लग रहे हैं, हम मशीन पे डालेंगे। आप अंगुली कर रहे हो? अंगुली हम कर रहे हैं मशीन के उधर। हाँ, मशीन के उधर। ये मौका आएगा तब तो हमारे पास सत्ता शक्ति वही है। तो फिर तो बात तो राजनीतिक हो गई। अब मेरी बात तो राजनीति हो। मेरी बात सुनो। आप बदला लोगे अंगुली, यानी मशीन का बटन जो है हम ये जिले में जो अन्याय किया है ना, हाँ, ये जो हमारे साथ अन्याय किया है, फुटबॉल की तरह हमारे को बालोतरा में फेंका है बिगर मतलब, कोई लेना न देना, न कोई अभी परिसमन का कुछ था, न कोई बात थी। पूरे राजस्थान में कहीं हुई नहीं है। रातों रात बेक डेट में किसी को हिंदुस्तान भर में हो रहा है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह हो रहा है ऐसा। क्या ये अलग अलग जगह होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया आती है, जनता में आती है, जिसके बाद में होता है उसका विवरण तो हो ना। पहले जनता को बताए तो जाएगा हम ऐसा करते हैं, आपके सही लग रहा है, गलत लग रहा है, ये तो होता है ना। आपके कोलियाना पंचायत समिति बना दे तो खुश। फिर हमारे तो मैं तो कहता हूँ जिला बनावे तो खुश, ऐसे बनाएगा कौन। धोरीमना जैसी पंचायत समिति कितनी है, अब लोग कह रहे हैं धोरीमना जिला बना। मांगता बना। नहीं, मेरी बात सुनो। अभी आप पूछ रहे थे धोरीमना को जिला बना दे, तो धोरीमना जितनी राजस्थान में पंचायत समिति कितनी है, सारी जिला बन। नगर पालिका बनाई ना धोरीमना। ना जिला बन जाएगा। नगर पालिका बनाई ना आप। अच्छा, किसने विरोध किया? नगर पालिका किसने विरोध किया? सुना आपने? तो आप पटाखे फोड़ो ना। नहीं, नगर पालिका के पटाखे फोड़ो, काम हुए उसके तो पटाखे फोड़ो। पटाखे फोड़े थे, खुशी मनाई थी, आज भी फोड़ो, उस दिन भी फोड़े थे, और खुश अच्छा काम हुआ उसका हम विरोध तो नहीं करते। किसने विरोध किया नगर पालिका बनने के बाद अब तो विकास हो गया धोरीमने में। हाँ, अब तो नदियाँ बह रही है। कहाँ? मैंने तो कुछ देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, कीचड़ की नदियाँ बह रही है। तो नगर पालिका का फायदा क्या हुआ? अब नगर पालिका का फायदा, आप चौराहे पे जाओगे दिख जाएगा मेरे केस भाई। विकास कहाँ है? विकास वहाँ चौराहे पे देखो जाके। पुल का निचला हिस्सा है ना, उसमें देखो आप पैदल जाओगे तो अपने आपको विकास मेरे कहने की जरूरत नहीं, दिख जाएगा। अब मैं क्या सबसे सवाल करता हूँ, मेरे भाजपा कांग्रेस या वो तीसरी पार्टी है आरएलपी, उससे मतलब नहीं है। अभी पार्टी मेरे मतलब है, मैं सवाल आपसे पूछूंगा वही सवाल दूसरे से पूछूंगा, दोनों पक्षों से। मतलब एक जिला
हाँ, बालोतरा में डालने के समर्थक है और एक विरोधी है। समर्थकों ने पटाखे फोड़े। अब देखो साहब ऐसे डीजे पर डांस देखो देखो और विरोधी आप डीजे जो है, आप यहाँ बैठे। आप डीजे बजाने की बात कर रहे हो। मारवाड़ी में एक कहावत है अपने मैं बूठे में हैंग राजी गोवन। हाँ, कोई तो मेरे का डोका भीगी बो गई आज नहीं पर हमारे पर यार ऐसे होंगे 5-10% होते हैं, हर जगह होते हैं। 5-10% चीज का वो मतलब अच्छी और बुरी नहीं सोचते, ऐसे होते हैं, करते हैं उनके 5-10%। तो एक लाइन में बता दो, बहुमत विरोध में है। अब बहुमत नहीं, मैं कहता हूं कि यहाँ लगभग 100% ही मतलब लोग तो नाराज हैं अंदर से, तो अंतरात्मा से अंदर से। ठीक है। अब कुछ स्वार्थ, कुछ दुनियादारी की बातें, कुछ क्या। अब एक बार उस हिसाब से। आप नाम बताओ किसका? आपका। मेरा नाम, को पता चले। मेरा नाम लतीफ़ खान है। हाँ, मेरा गांव कोलियाना है, ग्राम पंचायत कोलियाना है। मैं इस बालोतरा के मतलब अंतिम गांव हमारा है। पहले दूरी कितनी थी और अब बालोतरा से कितनी है? पहले हमारे बाड़मेर था 68 किलोमीटर, अब कितनी? हाँ। और अब है 175-76 किलोमीटर। हाँ, आपके गांव में बहुमत विरोध में है, समर्थन में? ईमानदारी से हमारे गांव में 100 के 100% जनता विरोध में, वास्ता है। वे विरोध में बहुमत बिल्कुल बहुमत। आप अभी जाके उनके वोट करवा लो। तो फिर तो थारे घरे बैठे अच्छे दिन आगे थारे तो ठीक है नहीं, और होने के बाद में थारे तो वोट हैंग थोड़ी मिली। अब वोट देने की मैं कोई जनप्रतिनिधि, मेरे को चुनाव तो लड़ना नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ज्यादा यहाँ है। देखो, तो कांग्रेस वालों को वोट मिले। देखो हम खेती बाड़ी करने वाले और पशुओं की अभी पशु किसी को पड़ोसी को बढ़ा के यहाँ इतने हमारे पास टाइम कहाँ है विरोध करे? ये तो मजबूरी है, ये मजबूरी हुई है तब हम आए। घोना बांध देना आओ, यहाँ घोना बांध देना आओ। घोड़ा एक पड़ोसी को दे के आया हूँ। घोड़ा मेरे घर है, 15-20 भेड़ बकरी है, वो एक पड़ोसी को दे के आया भाई आज तू निगरानी करना, मैं मेरा विरोध प्रदर्शन। ईमानदारी में बताइए, बालोतरा ऊन कर कितनी बार गया? मेरे कौन थे बालोतरा ई रूट हूँ, कितनी बार गया? अब बालोतरा रूट से ये जाना करना ये तो एक अलग चीज है। गया होगा 1-2 बार, 1-2 बार कोई आप गाड़ी या ऐसे गए? हाँ हमारे, लेकिन सीधी दूरी का आपको पता नहीं? सीधी दूरी का पता तो सब है, पता तो आज के जमाने में कैसे नहीं है। हमारे छोटे लड़के हैं पढ़े लिखे, वो सारे अभी सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, गूगल बता देता है कितने किलोमीटर, पूछने का जरूरत रहती है। इधर बच्चे छोटे बॉम्ब टेक आ दर्द हलो। हाँ बॉम्ब से टेक दिया, पूरी नदी वहां में टेक दिया। हाँ मैं टेक दिया, खारिए पानी में हम। और वैसे हम तो यहाँ हमारा पानी भी मीठा है, लोग बता रहे हैं। आप जोधपुर वाला विकास देखो, तो इससे तो जोधपुर भी इससे केमिकल वाला विकास है। सुनो इससे तो 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जोधपुर में डाल देते हैं ना, तो जंद छुट्टी नाम तो बड़ा होता कि जोधपुर जिले के, ये तो होता नहीं तो इधर हमारे डाल देते। तो यहाँ से हम पुणे 200 हम बालोतरा जाते हैं और पुणे 200 गुजरात पालनपुर है। अब आपसे कोई सवाल पूछेगा कि आपका जिला कौन सा? के बालोतरा। अच्छा, बालोतरा रिफाइनरी वाला जिन भारत मजा आ गया ना। तो रिफाइनरी वाला तो बाड़मेर रिफाइनरी वाला कुछ मेरे को तो कोई मजा नहीं आया। 3 रिफाइनरी 2013 में हुई थी, आज से पहले कोई मजा नहीं आया। पहले बाड़मेर थी, बालोतरा अभी 2 साल के बाद में बना है ना। बहुत धन्यवाद खान साहब जी, शुक्रिया। एक बार इंटरव्यू आपका और लेंगे। शुक्रिया साहब। इसका परिणाम क्या होता है उसके बाद आपसे जरूर मिलें। अब सर इंटरव्यू आप लेते हैं। हाँ। बहुत आगे करे तो क्या सरकार है। ये आग ठंडी कैसे होगी? अब ठंडी तो समय पर होगी। हाँ। अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, समय पर जनता है ना, ये जनता ही ठंडी कर सकती है। इस आग को बुझाने वाली जनता ही है। ये आग किस किस की बुझेगी? अब वो आग तो समय आएगा, जिसने जो गलत किया उसकी बुझेगी। जिसने आग लगाई उसकी बुझने वाली? भाई जिसने गलत किया उसकी बुझेगी, मेरे समझ तो ऐसे सोच है। किधर इशारा है? अब इशारा तो जिसने गलत किया है वो तो किसने किया ये तो बताओ। अब जिसने किया है वो तो जिसकी सरकार होगी उसने किया होगा। सरकार ने किया है, अब सरकार ने किया है तो जो गलत किया है जनता के साथ में। आपके भी अंगुली सीधी ऐसी लग रही मुझे। नहीं, मेरे तो अंगुली सीधी उस मस्जिद की तरह ऐसे ऐसे करे, मशीन ले करूँ क्या? अब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? अब मैं तो यह सोच रहा हूँ कि जल्दी 1-2 दिन में मशीन कहीं हाथ आ जाए जनता को, गुड़ा मालाड़ी को, दोरी मना की को। सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार कि जल्दी आ जाओ इन मशीन हाथ, तो अपनी समस्या सोल्व हो जाओ।